हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़ में। तो आज केमिस्ट्री यानी कि अध्याय 1 का रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से हम अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, भौतिक वर्गीकरण से एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर का है, इसके बाद बहुत सारा वीडियो आएगा। तो चलिए शुरू करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द्रव की किस अवस्था के लिए आकृति एवं आयतन अनिश्चित रहता है? तो गैस। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तांबा। निम्नलिखित में से यौगिक है? चीनी। डाल्टन सिद्धांत के अनुसार सभी तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, कहलाते हैं परमाणु। द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, कहलाता है परमाणु। गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डाल्टन। इनमें से कौन सा नियम निर्धारित करता है कि विभिन्न तत्व एक दूसरे के साथ उनके तुल्यांकी भारों में संयोग करते हैं? तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित अवस्था में लिखा जाता है, यह किस नियम की पुष्टि करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 18 मिलीलीटर जल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है, तो 6.02 गुणा 10 की घात 24। 6.02 गुणा 10 की घात 24 CO अणुओं में ऑक्सीजन O के ग्राम परमाणुओं की संख्या होगी, तो 10 ग्राम परमाणु। 1 गुणा 10 की घात 22 CuSO4 डॉट ऑफ 5 H2O अणुओं का भार होगा 4.159 ग्राम। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक है? 8 ग्राम H2। 506 मतलब 560 ग्राम Fe में परमाणुओं की संख्या है। उपरोक्त दोनों सही है, मतलब कि 70 ग्राम नाइट्रोजन की तुलना में दुगनी और 20 ग्राम हाइड्रोजन की तुलना में आधी। कमरे के ताप पर जल की बूंद जिसका आयतन 0.0018 मिलीलीटर है में विद्यमान जल के अणुओं की संख्या होगी 6.022 गुणा 10 की घात 19। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के एक नमूने में 6.36 ग्राम ऑक्सीजन है। इस नमूने में कॉपर की कितनी मात्रा होगी? 2.80। तो 2.80 किस तरीके से निकलता है? तो CuSO4 डॉट ऑफ H2O Cu का द्रव्यमान है 63.5 ग्राम तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान 9 गुणा 16 यानी कि 144 ग्राम। तो 144 ग्राम ऑक्सीजन हो तो Cu का द्रव्यमान 63.5 ग्राम है। 1 ग्राम ऑक्सीजन हो तो Cu का द्रव्यमान, तो दोनों को भाग देने पर हमें 6.36 ग्राम ऑक्सीजन हो तो Cu का द्रव्यमान हमें 2.80 ग्राम मिल जाता है। पहले हम 1 ग्राम ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालेंगे, उसके बाद 6.36 ग्राम ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। मैग्नीशियम फॉस्फेट मैग्नीशियम 3PO4 कवर ऑफ 2 के कितने मोलों में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या 0.25 होगी? इसका आंसर है 3.125 गुणा 10 की घात -2 ग्राम। ये कैसे निकलेगा? 8 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, तो 1 मोल Mg3PO42 अतः 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे, जिससे हमें पहले 1 मोल को 1/8 से गुणा करके भाग देके 0.25 से गुणा करना है, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 13वां क्वेश्चन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 0.55 मिलीग्राम। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 6.02 गुणा 10 की घात होती है, ये सबको ज्ञात है। ये एक स्थिरांक मान है, तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा करना है 9.1 गुणा 10 की घात -28 से। उसके बाद हमें इसका आंसर मिल जाएगा। मिलीग्राम में करने के लिए इसको 10 की घात -4 से गुणा कर देंगे, तो ये हमें मिलीग्राम में मिल जाएगा। 18वां क्वेश्चन, 1 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, तो 1/6.023 गुणा 9.108 गुणा 10 की घात 8 का हल है। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
9.108 × 10⁻31 ग्राम होता है। फिर तथा एक मोलों की संख्या से हम इसे इन्वर्स कर देंगे 1 किलोग्राम में मोलों की संख्या। तो इन दोनों को नीचे बटे में गुणा करने पर हमें इसका आंसर मिल जाए। एक कार्बनिक यौगिक 20% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन और 47.33% नाइट्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन रखता है। इसका मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम मोल इन्वर्स है। यौगिक का अणु सूत्र होगा तो CH4N2O होगा। 5 मोल X तथा N मोल Y निम्न समीकरण के अनुसार क्रिया करके Z के कितने मोल बनाएंगे? 4.5 मोल Z के बनाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक फॉर वॉचिंग।